दोस्तों, आपने ये तो देखा होगा कि कुछ लोग जो है गरीब ही रहते हैं और कुछ लोग गरीबी से निकलकर अमीर बन जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज होती है उनके अंदर जो कुछ लोग गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग अमीर बन जाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मर जाएंगे, और अमीर लोगों की सोच होती है कि हम गरीब तो हैं लेकिन हमने अपनी मेहनत के बल पर अमीर बनना है। तो अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है वो रिच होता है, और गरीब लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वह अपने माइंड में ये नहीं सोचते कि हम अपने कर्मों के द्वारा अमीर बन सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप ये देख लीजिए, ही तो सोचता है और जैसा ही हमारा दिमाग ये सोचता है वैसे ही वर्क हमारी बॉडी करने लग जाती है। जैसे आप देख लीजिए कि शाम को आपने प्लानिंग बनाई और सुबह आप उठे तो आपका सबसे पहले दिमाग अलर्ट होगा कि तूने प्लानिंग बनाई है और तूने अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना है। लेकिन जिसके अंदर जुनून होगा वही इस प्लानिंग को पूरा कर पाएगा, और जिसके अंदर जुनून नहीं होगा वो इस प्लानिंग को पूरा नहीं कर पाएगा। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों, वैल्यू माइंडसेट। वैल्यू माइंडसेट का मतलब है कि आप अगर कुछ वैल्यू देंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जब आप धरती पर एक बीज बोएंगे तभी वह पेड़ बनेगा, और वह पेड़ जब बन जाएगा तभी वह फल देगा। उससे पहले हमें उसका ध्यान रखना होगा, उसमें पानी देना होगा, उसमें खाद पानी सब देना होगा, तभी वो हमें फल मिलेगा। और उसी तरह हम इंसानों के साथ भी होता है, जब हम कर्म करेंगे और उसी के हिसाब से हमें फल मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति को जॉब नहीं मिल रही है, वह पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है और उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो दोस्तों वह थक हार के बैठ जाता है। तो क्या थक हार के बैठ जाने से उसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने प्रयास करने छोड़ दिए। लेकिन लगातार हम प्रयास करते रहे तो एक अच्छी जगह पर तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। अब आप एक पियोन को देख लीजिए, वो चाय बांटता है और ऑफिस की साफ सफाई करता है, तभी उसे 10-12 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। वहीं एक डॉक्टर है, वो किसी की जान बचा देता है तो वह लाखों कमाता है। ऐसे ही एक टीचर छोटे छोटे सॉल्यूशन स्टूडेंट को बताता है तो उसको भी 30-40 हजार रुपए मिलते हैं। और वहीं जब नेट जेआरएफ का कोई तैयारी करवाता है टीचर तो उसे लाखों रुपए मिलते हैं। तो ये सब काम का ही तो फर्क है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जितनी ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे उतनी ज्यादा हमें सक्सेस मिलेगी। इसलिए अपने एफर्ट्स देना कभी मत बंद कीजिए। जितने ज्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहिए, कंटिन्यू अपना काम करते रहिए, तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे। अब दोस्तों टॉपिक आता है गोल माइंडसेट। अब हमने सोच तो लिया कि हमने ये पाना है, हमें ये पाना है, तो अपना एक गोल बनाइए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए। बहुत से बच्चों को मैंने पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, क्या आप बनना चाहते हैं बड़े होके, तो बहुत से बच्चों ने कहा पता नहीं। कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा ये ड्रीम है, हमें डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। और कुछ बच्चों ने उसी गोल को एक पेज पर उतारा और तब मुझे दिखाया, तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आज के टाइम पे मैं उन बच्चों को देखती हूँ तो आज जो उन्होंने पेज में उतारा था और वही बनकर उन्होंने दिखाया। दोस्तों, ड्रीम सोचना और ड्रीम को जीना अलग अलग है। ड्रीम तो हमारे बहुत कुछ होते हैं, लेकिन अगर ड्रीम को हम अपना सपना बना लें, ड्रीम को हम अपना जुनून बना लें, जज्बा बना लें कि हम इस ड्रीम को पाकर रहेंगे, सपने को पाकर रहेंगे, तभी वह सपना सक्सेस होता है। अब उन बच्चों से पूछा मैंने कि इतने सारे बच्चों ने अपने ड्रीम बताए थे, तो तुम ही 2-3 बच्चों ने ही अपना ड्रीम कैसे पूरा किया? तो उन बच्चों ने कहा, मैम हमने अपना ड्रीम, अपना सपना एक कागज में उतारा और उसके बाद उस कागज को अपने सामने लगाया
और रोज उस कागज को देखते थे, उस अपने सपने को जीते थे और उसके लिए मेहनत करते थे। उसके लिए मेहनत करने के लिए जज्बा हमारे अंदर खुद ही आ जाता था। हमारा भी मन करता था कि हम सुबह जल्दी उठ के ना पढ़ें, लेकिन अपने जब सपने को देखते थे, अपने गोल को देखते थे, तो हमारा जो जुनून है, हमारा जो जज्बा है वो जाग जाता था और हम अपनी पढ़ाई करने के लिए जुट जाते थे। इसलिए हमारा सपना पूरा हो पाया। तो दोस्तों, हमारा गोल एक तो क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमने बनना क्या है, और अगर क्लियर हो गया है तो उसे कागज में उतार कर अपने सामने लगाइए और रोज उसे देखिए और उसके लिए एफर्ट्स डालते रहिए। और जितनी ज्यादा आप मेहनत करते रहेंगे तो आप सक्सेस जरूर होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।